तो अब मैं वनीला आइसक्रीम लेने जा रही हूँ। इसे एक ब्लेंडर में डाल देना है। बस मुझे यही चाहिए। और क्या लूँ मैं? वाह, यह बदबूदार चीज। मैं यह सब एक साथ मिला दूंगी। बहुत सुंदर नीला रंग, अद्भुत, लेकिन पूरी तरह से बेकार गंध और स्वाद। इसे आइसक्रीम मशीन में डालें। तो यहाँ आइसक्रीम है। हमें इसे सजाना चाहिए। हाँ, इस आइसक्रीम को कीड़ों से सबसे अच्छे से सजाया जा सकता है। ठीक है, घिनौना। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। और दूसरा स्वादिष्ट आइसक्रीम मुझे बनाना है। मैं लाल आइसक्रीम लूंगी। तो मुझे इसे किसके साथ मिलाना चाहिए? हाँ, इस स्वादिष्ट जेल के साथ। थोड़ा सा लाल, थोड़ा सा नीला। हमें एक प्यारा बैंगनी रंग मिलना चाहिए। हाँ, यह बहुत अच्छा है। सुंदर। इस मशीन में मिक्सचर को डाल देती हूँ। क्या रंग है और स्वाद अविश्वसनीय है। लेकिन हमें इसे अभी मीठे कैंडी से सजाना है। बिल्कुल सही, अद्भुत। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। पता नहीं किसे कौन सी आइसक्रीम मिलेगी। हाँ, मैं पहले लूंगी, ठीक है? अरे हाँ, बहुत स्वादिष्ट। मुझे भी वो चाहिए। बढ़िया आइसक्रीम, बहुत स्वादिष्ट। और वॉफल कोन अच्छी तरह से क्रंच करता है। असली स्वाद, बहुत बढ़िया। और अब तुम खाओ। अच्छा। छी, मैं इसे किसी हाल में नहीं खाऊंगी। खाओ खाओ, ये तुम्हारे लिए है। ओह, घिनौना आइसक्रीम। मुझे उल्टी आ रही है। मैं इसे खाना नहीं चाहती। बेहतर होगा मैं इसे जल्दी समाप्त कर दूं। ओह, तुम इसे कैसे खा पा रही हो? ओह घिनौना, मैंने इसे बुरा कुछ भी कभी भी नहीं खाया है। लग रहा है मैं मर जाऊंगी। मुश्किल से खत्म हुआ। अब यह ऐसा होगा। यह वेनिला आइसक्रीम मेरे आइडिया के लिए बिल्कुल सही है। मुझे इसके साथ और क्या मिलाना चाहिए? शायद मैं मस्टर्ड लूंगी। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। मस्टर्ड के साथ आइसक्रीम। इसका स्वाद कुछ अनोखा होगा। रंग निश्चित रूप से सुंदर होगा, लेकिन स्वाद घिनौना। पता नहीं है किसे मिलेगा। तो मेरी सुपर मिक्सचर तैयार है। इससे आइसक्रीम बनाना बाकी है। हाँ, सच में रंग बहुत सुंदर निकला। लेकिन मैं इस आइसक्रीम को बिल्ली के खाना से सजाऊंगी। छी, बकवास। अब मैं इसे यहाँ रखने जा रही हूँ और कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। Let's go. चॉकलेट, बिल्कुल सही। हाँ, मुझे इसे किसी चीज के साथ मिलाना होगा। स्ट्रॉबेरी सॉस बहुत अच्छा होगा। और यह मीठा और स्वादिष्ट होगा। मैं स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट को मिलाऊंगी। इसका स्वाद शाही होगा। हमें बस ऐसा ही चाहिए। मैं इसे अंदर डालूंगी और सबसे अच्छी चॉकलेट आइसक्रीम बनाऊंगी। हाँ, मैं इसे मीठे रंगीन रिंग से सजाऊंगी। सुंदर और स्वादिष्ट। इसकी जगह यहाँ है। देखना है कि इस स्वादिष्ट को कौन खाएगा, कौन भाग्यशाली होगा। वाह, कितना दिलचस्प है। कौन पहले लेगा? 1, 2, 3। मैं जीती। आओ देखें कि मुझे क्या मिला। हाँ, अच्छा लग रहा है। अरे नहीं, मैं गलत थी। ये बकवास क्या है? कितना भयानक स्वाद बकवास है। खाओ खाओ। अच्छा ठीक है। और कैट फूड, छी, मैं इसे एक ही बार में खा लेती हूँ। उफ, क्या मुसीबत है। तुमने जल्दी कर लिया। अब तुम खाओ, ठीक है? अरे हाँ, मेरे पास बहुत स्वादिष्ट आइसक्रीम है। यह चॉकलेट है। और क्या चाहिए? शायद मैं इसे खा लूंगी। अफसोस कि मुझे नहीं मिला। मैं वनीला आइसक्रीम लूंगी। यह साधारण है। इसमें कुछ चाहिए। हाँ, मछली सही रहेगा। तो मैं सब कुछ मिला दूंगी। मैंने कभी फिश आइसक्रीम नहीं बनाई है। और बेहतर प्रभाव के लिए मैं ब्रोकली लूंगी। पता नहीं ये किस तरह का घिनौना मिश्रण निकलेगा। अब यदि आप केवल देखें तो ऐसा लगता है कि एक साधारण आइसक्रीम से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि इसका स्वाद घिनौना है। बस इसे सजाना बाकी है।
मार्शमेलो। लड़कियों को सोचने दो कि ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह भयानक है। मैं इसे बॉक्स में रख दूंगी। तो अब मैं कुछ वनीला आइसक्रीम लेती हूँ, फिर इसे किसी स्वादिष्ट चीज के साथ मिला दूंगी। नहीं, शायद मैं अभी भी सीवीड लूंगी। सीवीड वाली आइसक्रीम एक सुंदर हरे रंग की होगी। मैं इसे मशीन में डालूंगी और हरी आइसक्रीम बनाऊंगी। मैं इसे किसी स्वादिष्ट चीज से भी सजाऊंगी, जैसे कि यह सुंदर मीठा स्प्रिंकल। यह अद्भुत लग रहा है, लेकिन मैं इसके स्वाद के बारे में नहीं कह सकती। सब कुछ तैयार है। क्या मैं पहले कर सकती हूँ? वह क्या है? ओह, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। कितना सुंदर। मुझे इसे खाना है। ओह नहीं, इतना बुरा स्वाद किस चीज का है? क्या ये स्वादिष्ट नहीं है? मुझे हिम्मत करके इसे जल्दी से खाने की जरूरत है। यह भयानक था, घास का स्वाद। अब तुम, हाँ तुम ठीक कह रही हो। मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है? ओह बहुत सुंदर, मार्शमेलो के साथ स्वादिष्ट। अरे नहीं, मैं गलत थी। भयानक स्वाद। मेरी तबीयत खराब हो रही है। चलो उसे खाओ। मैं नहीं कर सकती। मछली का स्वाद मैं नहीं करूँगी। चलो खाओ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। इसे खाना असंभव है। आओ देखें कि यहाँ क्या है। मेरे दिमाग में सब सेट है कि क्या करना है। मैं हमेशा की तरह सफेद साधारण आइसक्रीम लूंगी और रंग और स्वाद के लिए यह लाल प्याज डालूंगी। और डालना है, बस मुझे यही चाहिए। और मैं इसे न्यूटेला से भर दूंगी। शायद न्यूटेला का स्वाद भी इस आइसक्रीम को बिल्कुल भी नहीं सुधारेगा, क्योंकि इसमें प्याज पड़ा है। वाह, रंग तो कमाल का है, लेकिन गंध, बेशक इसे ना सूंघना बेहतर है। तो मैं अभी आइसक्रीम बनाती हूँ, बहुत स्वादिष्ट। और ऊपर से मैं भालुओं से इसे सजाऊंगी। बहुत बढ़िया, ऐसा शायद ही कभी देखा हो। मैं इसे यहाँ रख दूंगी। मैं और क्या सोच सकती हूँ? मैं इस बार रेनबो आइसक्रीम लूंगी। बढ़िया। और मैं यहाँ इन मुर्गे के पैरों को डाल दूंगी। और थोड़ा सा कोका कोला भी कोई बुरा नहीं होगा। नहीं, मैं पूरी बोतल उड़ेल देती हूँ। हाँ, यह बेहतर है। हाँ, इस बार मैं इसे और भी बुरा बनाने के लिए केचप भी डालूंगी। कितना घिनौना आइसक्रीम है। भयानक काला रंग। मैं भी इसे नहीं पीना चाहूंगी। अब इसे केवल कोन में डालना ही बचा है। और अब मैं स्प्रिंकल से सजाऊंगी। वाह, ब्लैक के साथ व्हाइट टॉपिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन स्वाद भयानक है। तो लड़कियों, चलो इसे ट्राई करो। तुम, मैं। अब देखते हैं मुझे क्या मिला। अच्छा लग रहा है, लेकिन स्वाद कैसा है? इसे खाना असंभव है, भयानक। तुम्हारे साथ सही हुआ। अच्छा रुको, अब मैं इसे निगल लेती हूँ। इसमें क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। कोक के साथ चिकन। और तुम, अब तुम खाओ। अब मेरी बारी है, बैंगनी स्वादिष्ट भालू के साथ। ओ नहीं, कितनी भयानक आइसक्रीम है। ओह, मेरे चेहरे को क्या हो गया? मैं इसे नहीं खा सकती। मैं नहीं खाऊंगी, पर तुम्हें खाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे इस गंदी को पूरा अंत तक खाना होगा। मैं अब उल्टी करने जा रही हूँ। ओह, ओह, ओह। बाय। इतनी सारी चीजें। मैं वनीला आइसक्रीम का उपयोग करूंगी। इस बार क्या मिलाऊं? इस बार मैं एक स्वादिष्ट मीठी ओरियो कुकी बनाऊंगी। बिल्कुल सही। और क्या चाहिए? हाँ, मैं इसमें चिकन नगेट्स डालूंगी। इसका स्वाद दिलचस्प होगा। मैं सब कुछ मिला देती हूँ। यह अलग तरह का आइसक्रीम होगा। रंग बढ़िया निकला, लेकिन शायद इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। नगेट्स अलग से तो अच्छा है, लेकिन आइसक्रीम के साथ। अब ऊपर से फ्रेंच फ्राइज का स्प्रिंकल डालना बचा है। बढ़िया। मैं एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ आई हूँ। कन्फेक्शनरी व्यवसाय में बस एक नया शब्द। अब मैं यह आइसक्रीम बनाऊंगी। मैं चॉकलेट लूंगी। वाह, कितना स्वादिष्ट। और इसमें स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी डालती हूँ।
मेरे पास जितनी भी स्ट्रॉबेरी है मैं सब डाल दूंगी। यह बहुत अच्छा होगा। और मैं इन स्वादिष्ट सुशी को भी डाल दूंगी। पता नहीं स्वाद कैसा होगा। हमेशा की तरह सब कुछ मिला देना है। यह तैयार है। रंग तो अच्छा है, लेकिन मैं इसे ट्राई नहीं करूंगी। अब मैं आइसक्रीम डालूंगी और चॉकलेट चिप्स से सजाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन जाहिर है बहुत मसालेदार। बस तैयार है, तुम इसे खा सकती हो। चलो पहले तुम। ठीक है। यह स्वादिष्ट लग रहा है। मैं खाकर देखती हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। मैं तय नहीं कर पा रही। उतना खराब भी नहीं है। तुम भी खाओ। मैं तैयार हूँ। मैं अब ट्राई करने जा रही हूँ। ये चॉकलेट है, लेकिन इसका स्वाद अजीब है। शायद मैं इसे पूरा खा लूंगी। मुझे स्वाद समझ नहीं आया। और तुम्हें? मुझे देखो, हमने एक साथ इसे खत्म कर लिया। वाह दादी, ऐसे खेलना बंद करो। पहले दौर में मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए कोका कोला फ्लेवर वाली जेली तैयार करें। यह आसान है। जेली? मैंने कभी ऐसी चीज नहीं बनाई है। और मेरे पास एक आइडिया तैयार है कि कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले बेशक हमें कोक लेना होगा। चलो करती हो। लगभग सही, सिवाय कुछ बूंदे के जो मुझ पर गिरी है। जेल अच्छा होगा, तुम अपने को साफ कर लो। धन्यवाद दादी। सबसे पहले मुझे कोक की बोतल को खाली करना होगा। मैं इसे सबसे मजेदार तरीके से करूंगी। और अब एक असली डकार। ओह! और तौर तरीकों की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। चलो कोला में थोड़ा कैंडी डालना भी अच्छा रहेगा। इसके साथ यह और भी अधिक स्वादिष्ट और सुंदर होगा। और अब आगे मैं उसी बोतल में कॉर्न सिरप डालूंगी। उसकी वजह से मेरा कोला जल्द ही जेली में बदल जाएगा। अब इसे केवल अच्छी तरह से हिलाना बचा है। लगता है कि कॉर्न सिरप बहुत चिपचिपा था। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। रुको। हाँ, सच में ये बहुत चिपचिपा है। मुझे इसे बहुत ताकत से खींचकर निकालना होगा, नहीं तो विकी मेरी मास्टरपीस का स्वाद कैसे ले पाएगी। चलो, बस थोड़ा सा बचा है। यह काम किया। मेरी जेली लगभग तैयार है। और अब केवल इसे थोड़ा ठंडा करना है, ताकि यह और भी अधिक जेली जैसा और स्वाद में अच्छा हो। बढ़िया। यह सब बेकार के झंझट है। सबसे अच्छी जेली साधारण शहद है, जिसे सिर्फ बर्फ में डाल सकते हैं। है ना ये शानदार आइडिया? हाँ, पूरी बकवास। मैं आपको असली जेली बनाने का तरीका दिखाऊंगी। सबसे पहले कोला को पैन में डालें। उसके बाद मैं इस कोला में कुछ ठंडे गमी डाल दूंगी। वे पिघल जाएंगे और मेरी बनने वाले मास्टरपीस को और भी स्वादिष्ट बना देंगे। अंतिम सामग्री सीक्रेट है। यह जेली को एक शानदार चमक देगा। और अब तैयार मिक्सचर को फ्राइंग पैन में पकाया जाना चाहिए। इसे अच्छे से हिलाना है। और जब जेली तैयार हो जाए तो हम इसे एक बोतल में डाल सकते हैं। हाँ, ऐसे। बढ़िया, यह भर गया। और अंतिम काम जेली को ठंडा करना है। और लिक्विड नाइट्रोजन के अलावा यह और कोई नहीं कर सकता। उन्हें बोतल में भरने की जरूरत है। फिर कुछ सेकंड का इंतजार करें। बच्चों सावधान, बड़ों की देखरेख के बिना नाइट्रोजन से संपर्क ना करें। तैयार। विक्की, आज का विनर चुनने का समय आ गया है। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद दादी वाले से। साधारण शहद की तरह ज्यादा लग रहा है। अब यह शेफ एनी का समय है। बेशक ये सुंदर दिख रहा है, लेकिन जेली इतनी चमकदार क्यों है? आमतौर पर खाने की चीजें इस तरह नहीं चमकती हैं। खैर, अब केवल जेल बची है। बहुत स्वादिष्ट। मुझे लगता है किसी के पास कोई सवाल नहीं बचा होगा। जेल इस राउंड की विनर है। ये मुझे पता था। यह क्या है? आपको ऐसे ही वॉफल बनाने की जरूरत है। इस बार आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। यह किया जाएगा। वॉफल? लेकिन उन्हें कैसे बनाते हैं? ओह, वॉफल मेरा सिग्नेचर डिश है
और मैं किसी से भी बेहतर जानती हूँ कि मेरी पोती किस तरह की वॉफल पसंद करती है। सबसे पहले मुझे बैटर तैयार करना होगा। सामग्री सब तय है। आटा, अंडे, बटर और चीनी और दूध के बिना कैसे काम चलेगा। दूध वैसे बहुत ही स्वादिष्ट है। बैटर लगभग तैयार है। तुम्हें यह स्पीड कैसी लगी शेफ? प्रभावशाली नहीं है। मेरी मशीन इससे कहीं तेज है। ऐसा कैसे? मुझे और जल्दी से काम करना होगा। मुझे सबसे अच्छा वॉफल बनाना है। जी माफ करना, लेकिन यह 2 के साथ तेज होगा। हाँ, पर इसमें मुझे संदेह है। यहाँ मेरे पास सब कुछ तैयार है और अब केवल बैटर को छोटे भागों में बांटना है और उनमें से प्रत्येक को एक विशेष रंग में रंगना है और आप वॉफल पका सकते हैं। रंगीन बैटर की मदद से मैं रंगीन वॉफल बना पाऊंगी। देखो कितना सुंदर है और मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगा। मैंने इसे खुद खाकर देखा है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। खैर, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम महान शेफ एनी के साथ कंपटीशन कर सकती हो? ऐसा संभव नहीं है। मेरा रेनबो वॉफल तैयार है। अब इसे खूबसूरती से पेश करना होगा। काली प्लेट पर क्यों नहीं करते? व्हिप्ड क्रीम बादलों की तरह रहेंगे और थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स भी कोई बुरा नहीं रहेगा और ज्यादा अच्छा दिखने के लिए बढ़िया। मुझे पता है मेरी पोती अपनी दादी के वफल को सबसे ज्यादा पसंद करती है और वे पहले से ही तैयार है और उन्हें आइसक्रीम और बेरीज से सजा देती हूँ। ऐसी गर्मी के दिन में इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। हाँ, और थोड़ा मैपल सिरप भी बुरा नहीं होगा। हाँ, जिल, तुम्हारे वफल कहाँ है? ओह, शांत हो जाओ, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। और वफल आ जाएंगे या नहीं? मुझे लगता है मैंने आटे की मात्रा को गलत समझा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बैकपैक में कुछ न कुछ निकल ही जाएगा। ओह, खरगोश, लेकिन मुझे अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। ओह, और यहाँ नूडल्स है। इस नूडल्स से मैं एक नए वफल बनाऊंगी। देखो, इसे यहाँ डाला। चलो देखती हूँ क्या होता। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट निकला। नहीं, मैं पक्का इसे खाना नहीं चाहूंगी। चलो विक्की से पूछें। हाँ, तो यह किस तरह का नूडल वफल है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मुझे उम्मीद है ये मुझे स्वाद में भी सरप्राइज करेगा। चलो देखती हूँ चक्कर। एकदम बेकार। मैंने अपने जीवन में कभी भी इससे बुरा कुछ भी ट्राई नहीं किया है, लेकिन दादी ने बिल्कुल मेरे पसंद के वफल बनाए हैं। ये जानकर अच्छा लगता है कि कोई आपकी कितनी परवाह करता है। धन्यवाद दादी, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ओह वाह, वाह! और शेफ एनी ने एक असली मास्टरपीस तैयार किया है। इसके अलावा ये बहुत स्वादिष्ट है। शाबाश! लेकिन शायद इस बार कोई भी दादी के वफल के साथ तुलना नहीं कर सकता है। ऐसे वफल मुझे तब से पसंद है जब मैं बहुत छोटी थी। आपकी जीत पर बधाई दादी। अरे, मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। इस बार क्या है? मुझे डोनट्स चाहिए। मुझे आशा है कि आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। मैं जल्दी से डोनट्स बनाऊंगी। मैं स्वादिष्ट डोनट्स बनाती हूँ। कोई बात नहीं, स्वादिष्ट सच है। न्यूटेला बहुत स्वादिष्ट है। क्या हमने काम शुरू कर लिया? माफ करना, मैं चॉकलेट पेस्ट देखकर रुक ही नहीं सकी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मुझे ओरियोस को एक पैकेट लेकर कुकीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत है। आराम। अब इस टुकड़े को न्यूटेला के साथ मिलाया जाना चाहिए। खाना पकाने का मेरा फेवरेट काम, क्योंकि उसके बाद हम इसे चख सकते हैं जो हमने बनाया है। ओह हाँ, बहुत स्वादिष्ट। अब केवल डोनट्स बनाने के लिए इस मशीन में तैयार चॉकलेट मिक्सचर को डालना है। जरा इसे देखो। कहाँ है? ओह, यहाँ डोनट मिक्सचर है। धन्यवाद शेफ। मैं इसे मोल्ड में डालती हूँ और इसके लिए इंतजार करती हूँ। आप कितना धीरे कर रही हैं।
यहाँ मेरे मिनी डोनट्स तैयार हैं। देखो कितना प्यारा है। अब उन्हें आधे में काटने की जरूरत है और इस तरह से आधे में काटा, बस। और अब इसके अंदर सिरप को अच्छे से लगाना है। लगभग हो गया। अब मुझे लिक्विड मार्शमेलो की जरूरत है, जिससे मैं अपने डोनट्स को ऊपर से सजाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं इसे एक बैग में रखूंगी और दूसरी तरफ छेद करके डोनट्स पर निचोड़ूंगी। बहुत सुविधाजनक और बहुत स्वादिष्ट। और फाइनल टच स्प्रिंकल्स है। इसके बिना डोनट्स डोनट्स नहीं। जरा देखो कि मैंने कितनी जल्दी एक असली मास्टरपीस तैयार किया है और तुम लोग केवल मुझसे जल सकते हो। ओह, ऐसा क्यों? मेरे डोनट्स भी लगभग तैयार हैं। मुझे बस उनके ऊपर पाउडर चीनी छिड़कना है। ओह जिल, मुझे माफ करना। अब सब तैयार है। मैं भी खुद डोनट्स को चखना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। वे विकी के लिए है और उसकी बहन जिल के लिए नहीं। और वैसे भी तुम्हारे पास अपने डोनट्स हैं। यह खतरनाक डिवाइस को लहराने की जरूरत नहीं है। यह खतरनाक है। देखो कितना प्यारा है। और ये डोनट्स और भी स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें न्यूटेला में डिप करूंगी। विकी, यह बताने का समय है कि इस बार कौन जीतता है। शेफ एनी के पास सबसे खूबसूरत डोनट्स है। मैं उन्हें पहले खाना चाहती हूँ। वे सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि कमाल के स्वादिष्ट भी हैं। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब आगे देखते हैं कि दादी ने क्या बनाया है। ओह स्वादिष्ट, लेकिन बहुत साधारण। मैं और की उम्मीद कर रही थी। जिल, मुझे आशा है कि तुम्हारे डोनट्स मुझे सरप्राइज करेंगे। चॉकलेट मुझे पसंद आया, लेकिन शेफ एनी के डोनट सबसे स्वादिष्ट है। चलो उसे उसकी जीत पर बधाई दे। वाह, मैं जानती थी। तो अब हमें क्या बनाना होगा? मुझे एक डोनट चाहिए। मेरे लिए डोनट्स बनाओ। यह तो आसान है। हाँ, यह हो जाएगा। अच्छी चॉइस है। क्या उन्होंने अभी खाना बनाना शुरू भी कर दिया है? चलो आटा तैयार है। डोनट्स को इस कटर से मैं काट लेती हूँ। 3 टुकड़े सही होंगे। यह फ्राइंग पैन को गर्म करने का समय है। मुख्य बात सही तापमान सेट करना है। हाँ, मैं अच्छे से तेल डालती हूँ। हाँ, यह आसान लग रहा है। हाँ। टॉम, अपनी दादी को हार्ट अटैक मत दो। रिलैक्स दादी, सब ठीक है। ओप्स, अब आगे क्या करना है? तेल। हाँ, मुझे लगता है इतना काफी होगा। अब इसके गर्म होने का इंतजार करना होगा। क्या वो दोनों अभी से तल भी रहे हैं? ठीक है, तो मैं भी इसमें डाल देता हूँ। 1, 2, 3। ओह माय गॉड, तेल पूरा मेरे ऊपर छिड़क गया। टॉम, तुमने इतना क्यों डाला? हाँ सच में। मुझे अपने डोनट्स को बचाना होगा। अरे बाप रे, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। यह पूरा फेल हो गया है। नहीं। ओह, चिंता मत करो बेटा। चलो, मेरे डोनट्स लगभग तैयार है। अब मैं उन्हें सजाऊंगी। चलो इसे यहाँ से काट दे। हाँ, एक इंसान अपनी आंखों से खाता है, इसलिए प्रेजेंटेशन सबसे महत्वपूर्ण बात है। सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। बेलिसिमो। हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन मेरे डोनट्स फिर भी सजावट के बिना बेहतर होंगे। इस तरह से। आपने कितने अच्छे डोनट्स बनाए हैं। और मैं, हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। थोड़ा चीज इसे डोनट्स के आकार में डाल देता हूँ। हाँ, बढ़िया। मैं सजावट के लिए अपने फेवरेट चीटोस लूंगा। और अब हथौड़े की बारी। क्या ये जानता भी है कि डोनट क्या होता है? बढ़िया। अब मैं इसे स्प्रिंकल की तरह इस्तेमाल करूंगा। इस तरह से। हाँ, ये से एकदम सही होना चाहिए। बढ़िया। पर किसी चीज की कमी है। ओह दादी, क्या मैं आपसे यह ले सकता हूँ? अच्छा, ले लो। धन्यवाद।
फ्राइंग पैन को बाहर फेंको, ये स्टोव काम आएगा। अब मुझे फॉइल चाहिए। मैं अपने चीज डोनट्स को लपेटूंगा और उन्हें सीधे स्टोव पर सेकूंगा। लगता है कि सब कुछ तैयार है। एकदम सही। अब मैं इसे परोस सकता हूँ। यह यहाँ क्या है? वाह, कितना अच्छा और इतना अलग। मैं इनके साथ शुरू करूंगी। वाह, ये स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, और अंदर एक फिलिंग भी है। ये सच में स्वादिष्ट है। तो यहाँ क्या है? क्यूट है। चलो खाकर देखती हूँ। क्या ये सिर्फ एक डोनट है? नहीं, ये उतना अच्छा नहीं है। और यह क्या है? चलो देखती हूँ। वाह, ये चीज डोनट है। यह तो कमाल का है। पर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मैं जानती थी मैं ही जीतूंगी। और अब आगे मुझे सैंडविच चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, तुम मुझे हरा नहीं सकती। ठीक है, मुझे पता है, लेकिन मैं एक मीठा सैंडविच बनाऊंगा। मुझे न्यूटेला चाहिए। यह रहा। बढ़िया है। और अब आगे मुझे मार्शमेलो चाहिए। चलो इसे सजाते हैं। एकदम सही। और हाँ, एक चॉकलेट बार। और यहाँ। और मैं इसमें रेनबो गमी डालूंगा। सॉस और कुछ और मीठे को नहीं भूलना है। और अब यह तैयार हो गया। और सबसे खूबसूरत दिख भी रहा है। बढ़िया। थोड़ा सा स्प्रिंकल भी डालता हूँ और इस तरह से। यह अच्छा नहीं है, इतनी चीनी। मैं एकदम साधारण सैंडविच बनाऊंगी। थोड़ा हैम, चीज और अब बस इसे सेकना बचा है। ओवन चालू कर दिया और यह तैयार हो रहा है। परफेक्ट। वाह, और यह एकदम तैयार हो गया। ओह यार, इसमें कोई भी ओरिजिनलिटी नहीं है। तो चले पहले ब्रेड को अच्छे से फ्राई करते हैं। एकदम सही। सलाद पत्ता, टमाटर और आप सैंडविच और मीट के बिना। यह क्या है? मेरे सैंडविच का सीक्रेट सामग्री या घोंगे हैं। इस तरह से। ओह, यह भयानक है। बस हमें इसे इसके शेल से बाहर निकालना होगा। ओह, मुझे इसे देखकर ही उल्टी आ रही है। ओह, मैं इन व्यंजनों के बारे में कभी समझ नहीं पाई। कितना भयानक है। और भी शेल्स और ये मसल्स मेरे सैंडविच के लिए एकदम सही रहेंगे। ओह, यह क्या गड़बड़ है। छी, कितना डरावना है। इसे हाउ के व्यंजन कहा जाता है। पर अभी भी किसी चीज की कमी है। डोर ब्लू चीज। यह सी फूड के साथ अच्छा लगता है। बस अब हो गया। यह फाइनल टच है। दादी, बस यह हो गया। ओह, कितना भयानक है। तो क्या आप तैयार है? वाह, कूल सैंडविच। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। छी, यह क्या है? यो, छी छी छी, क्या गड़बड़ है? Oh no! यह अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे खाकर देखती हूँ। बहुत अच्छा, मुझे मीठा पसंद है। बहुत स्वादिष्ट। अच्छा, तो अब यह अंतिम वाला। यह बहुत स्वादिष्ट है। यह एकदम सही है। दादी, आप जीत गई। हुर्रे, मैं जीत गई। अच्छा, तो अब आगे क्या है? अब मैं चाहती हूँ सीजर सैलेड। ओह कूल। ओह, आखिरकार। और यह क्या है? चलो शुरू हो जाता हूँ। टमाटर काटना जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। ओह, यह क्या है? ओह, तुम रुको टमाटर। मैं बस तुम्हें काट कर ही रहूंगा। अरे, तुम क्या कर रहे हो? सावधान रहो यंग मैन। ये बहुत आसान है। देखो,
1 और 2, बस हो गया। 1 और 2, बस अब इसमें सलाद के पत्ते मिलाना है। और बिना चिकन के कैसा सीजर सलाद, और इसे काट कर डालना है। हाँ, एकदम सही। ओह, ये लोग क्या कर रहे हैं? मेरे पास एक आइडिया है। थोड़ा ताजा अरुगुला और ढेर सारा बटर, सब कुछ एक ब्लेंडर में डालें और इसे अच्छे से फेंटे। चलो शुरू करते हैं। एकदम सही। ये तामझाम। हमें एक छोटे सॉस पैन की आवश्यकता होगी। हम इसमें सभी लिक्विड डालते हैं। ओह, आखिर वह कर क्या रही है? मुझे पता नहीं है। अजीब है। एक बड़ी सिरिंज और एक ट्यूब। अब एक जादू होगा। अब इसका एक सॉसेज बनेगा। चलो, सैलेड पत्ते, टमाटर और निश्चित रूप से चिकन डालें। ऐसे टुकड़े ठीक रहेंगे। और थोड़े क्रूटॉन और निश्चित रूप से चीज। और अब यह तैयार है। ओह हाँ, मैं लगभग भूल गई थी। मुझे कुछ चीज को ग्रेट करने की जरूरत है। इस तरह से। अरे, यह क्या हो रहा है? सब्जियां काटना बहुत मजेदार है। ओह, फिर से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मेरे पास ये कूल गम है। मैं इसे लेटस के पत्तों के रूप में उपयोग करूँगा। और यह गमी आइस, और डिश को सजाने के लिए मार्शमेलोस और गमी बम्स डालता हूँ। और अब यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हाँ, देखो, यह तैयार है। यह पूरी तरह से बेस्वाद है। केट, हम तैयार हैं। चलो देखते हैं। मैं उसके साथ शुरू करूंगी। यह क्या है? छी, क्या गड़बड़ है? निश्चित रूप से नहीं। और यहाँ क्या है? हाँ, सलाद कुछ भी अलग नहीं है। और यहाँ कुछ दिलचस्प। ये बहुत स्वादिष्ट है। यह निश्चित रूप से एक विजेता है। हुर्रे! हाँ, विक्ट्री! ये! चलो कुछ आसान से शुरू करते हैं। मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता पकाओ। आसान है, यह हो जाएगा। मैं पास्ता पका सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ सोचूंगा। लगता है यह काफी आसानी से किया जा सकता है। मुझे बस स्पैगेटी को उबलते पानी में डालना है। लेकिन वे इस बर्तन के लिए बहुत लंबे हैं। मुझे उन्हें पानी में डुबोने की जरूरत है। बेशक ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपने हाथों से है। कितना गर्म है मेरे हाथ। ऐसा कौन करता है? बस नूडल्स को पैन की पेरीमीटर के आसपास फैलाना होगा। वे पकेंगे और धीरे धीरे खुद पानी में गिर जाएंगे। यह बहुत आसान है। नूडल्स, यह किस तरह का स्टोर से खरीदा हुआ सामान है? सबसे अच्छे स्पैगेटी अपने हाथों से बनाई गई होती है। मैं अपने रेस्तरां में केवल ऐसे पास्ता परोसती हूँ। वैसे इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुख्य बात अपनी नौकरी से प्यार करना है। स्पैगेटी को खुशी से बनाएं। और इसे एक असामान्य काला रंग बनाने के लिए मैं थोड़ा फूड कलरिंग जोड़ूंगी। और मैं अच्छे से डो बनाऊंगी पहले। उसके बाद मैं इसमें यह रंग मिला देती हूँ। यह अच्छा रहेगा। देखो, यह अभी से अच्छा लग रहा है। हाँ, ये ठीक है। बढ़िया है। डो तैयार है। अब हम इसे ठीक से रेस्ट करने देते हैं। इस तरह से। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। ओह, बहुत देर लग रहा है। वैसे यह सब बहुत आसान तरीके से भी किया जा सकता है। क्या बस हो गया? देखो, बिल्कुल भी देर नहीं लगा। लेकिन बस ऐसे डो से स्वादिष्ट स्पैगेटी नहीं बनेगा।
तो पहले डो को अच्छी तरह से बेलना है। चलो करते हैं। और फिर इसे एक विशेष चाकू से पतले स्ट्रिप्स में काटना है। देखो, अब इसे सॉस पैन में डाल सकती हो। Okay. कुछ मिनट और तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी स्पैगेटी तैयार हो जाएगी। और अब यह ऑक्टोपस को तलने का समय है। वे पास्ता में सोफिस्टिकेशन जोड़ देंगे। ये बहुत महंगा लग रहा है। दादी, आप क्या कर रही हैं? केचप? ये घिनौना है। मुझे यह पसंद है। यहाँ क्या चल रहा है? टॉम, तुम क्या कर रहे हो? मैं नूडल्स को बर्तन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और वो किसी भी तरह से प्लेट में गिरना नहीं चाहती। चिंता मत करो, तुमने स्पैगेटी को थोड़ा ज्यादा पका दिया है। और अब मैं क्या करूँ? ठीक है, स्पैगेटी को छोड़ देता हूँ। पास्ता को बहुत तेज और स्वादिष्ट बनाने का एक तरीका है। इसके लिए मुझे कोरियाई पोटेटो नूडल्स का एक बॉक्स चाहिए। ये सिर्फ स्वादिष्ट नहीं है बल्कि इतना रंगीन भी है। उफ, क्या गड़बड़ है। तुम सिर्फ मुझसे जल रहे हो। लेकिन केट निश्चित रूप से मेरे नूडल्स को चुनेगी। चलो देखती हूँ। मुझे लगता है मैं इन काले स्पैगेटी के साथ शुरू करूंगी। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। चलो देखती हूँ। कितना खराब! ऐसी चीज को कौन खाता है? बीच वाला स्पैगेटी बहुत सामान्य दिख रहा है। केचप के साथ स्पैगेटी बेशक मुझे पसंद है, लेकिन ये बहुत आसान है लेकिन स्वादिष्ट है। और अब पोटेटो नूडल्स का समय है। चलो देखें किसका स्वाद कैसा है। और ये बहुत रंगीन है, सो अच्छा लग रहा है। रुको, ये इतना तीखा क्यों है? कितना डरावना! ऐसा कैसे हो गया? पर ये मुझे पसंद आया। टॉम, जीत तुम्हें मिलती है। मुझे तुम्हारा नूडल्स बहुत पसंद आया। इस बार मेरे लिए एक स्वादिष्ट कोको बनाओ। और आप क्या देख रहे हैं? शुरू करने का समय है। यह किया जाएगा। मुझे लगता है मैं इसे संभाल सकती हूँ। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बेशक मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। इसे सॉस पैन में डालना होगा ताकि ये धीरे धीरे गर्म हो जाए। इसमें कोको डालना होगा और इसे धीरे धीरे हिलाना है। मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट का सहारा लूंगी और कोको में कुछ चॉकलेट मिलाऊंगी। तब ये और स्वादिष्ट हो जाएगा। यह मेरा सीक्रेट है। तो क्या ये एक मग में ड्रिंक डालने का समय है? एक करछुल के साथ ऐसा करना सबसे अच्छा है ताकि निश्चित रूप से मग के पीछे कुछ भी नहीं गिरेगा। कितना प्यारा! इससे कमाल की स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। पूरे कमरे में बदबू आ रही है। दादी, आपका नुस्खा निश्चित रूप से सबसे खराब नहीं है, लेकिन आप इतनी जल्दी क्यों रुक गई? क्रीम का क्या? क्रीम वैसे बहुत स्वादिष्ट होगा यदि इसे खुद व्हिप किया जाए। चलो मैं करती हूँ। तो फिर मैं इसे एक कटोरे में निकालती हूँ और मैं इसे अच्छे से मिलाती हूँ। बहुत बढ़िया, यह अच्छा हो गया। चलो अब आगे बढ़ती हूँ। मैं क्रीम के साथ कोको को सजाऊंगी, लेकिन बस इतना ही नहीं है। अगर मैं क्रीम के ऊपर कुछ मार्शमेलो डालूं तो यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। चलो करती हूँ। हाँ, यह बहुत अच्छा है। अब यह एकदम सही है। इतना मेहनत क्यों? हम बस व्हिप क्रीम का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मुझे भी मार्शमेलो का आइडिया पसंद है, इसलिए मैं कोको को मार्शमेलो से सजाऊंगा। लेकिन यह बस नहीं है। ओरियो कुकीज क्यों नहीं डाले? ये बहुत अच्छे हैं। वाह! और ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पर। और M&M कैंडीज के बारे में क्या ख्याल है? यह भी अच्छा लगेगा। एक बार में सब कुछ डाल देता हूँ। और बेशक चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूलना है। इसे कहते हैं असली कोको। केट निश्चित रूप से रोमांचित हो जाएगी। चलो देखते हैं। टॉम,
तुम्हारा कोको सच्ची में अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे उम्मीद है कि अगले ड्रिंक्स बदतर नहीं होंगे। आगे मैं अपनी प्यारी दादी के कोको को ट्राई करूंगी। दादी मुझे माफ करना, लेकिन टॉम का बेहतर निकला। आखिरी ड्रिंक बचा है। मुझे ये कोको भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे लगता है मुझे टॉम का वर्जन बेहतर लगता है। उसका कोको बहुत स्वादिष्ट और सुंदर है। अब मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए चिप्स बनाओ। मुझे उम्मीद है आप ये कर सकते हैं। चिप्स यह हो जाएगा। हम देखेंगे कि कौन बेहतर बना सकता है। चिप्स सामान्य रूप से कैसे बनाए जाते हैं? मुझे सिर्फ उन्हें खाने की आदत है, उन्हें पकाने की नहीं। टॉम, तुम्हें पहले आलू को छीलना होगा। ये एक विशेष टूल की मदद से बहुत आसानी से किया जा सकता है। यह देखो, यह अच्छे से हो गया। अब सारे आलू को पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है, ताकि यह असली चिप्स जैसा दिखे। देखो यह कितने अच्छे से हो गए। मैं बाकी सारे के साथ भी ऐसा ही कर लेती हूँ। और अब हम फ्राई कर सकते हैं। मुख्य बात तेल को भूलना नहीं है, फिर चिप्स और क्रिस्पी हो जाएंगे। मैं सब कुछ समझ गया। अब मैं बेहतर चिप्स पकाऊंगा। केट ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं चखा होगा। यह आलू एक साधारण चाकू से साफ किया जा सकता है। कितना कूल। टॉम, तुम क्या कर रहे हो? कचरा फैलाना बंद करो। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा कर गया, लेकिन मैंने सब कुछ साफ कर दिया है। खैर, अब मेरा पसंदीदा स्टेप, आलू को पतले पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है। और मुझे याद है, तेल को न भूलना महत्वपूर्ण है। मेरी राय में मेरी फ्राइंग पैन में ये काफी है। आलू को वहाँ डंप करने का समय है। टॉम, वहाँ बहुत तेल है, इसलिए हर तरफ फैल सकते हैं। हाँ, तुम चिप्स बनाना नहीं जानते, लेकिन मैं केट के लिए असली नाचोस बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए एक कॉर्न टॉर्टिया लो और इसे समान त्रिकोण में काट ले। और फिर फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा और उस पर इन त्रिकोणों को फैलाना होगा। वे भुनेंगे और असली नाचोस में बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया, तैयार हो गया। अब इसे बाहर निकाल सकते हैं। यह सिर्फ अद्भुत निकला। अब नाचोस को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाने की जरूरत है। प्रोसेस्ड चीज का इस्तेमाल सॉस के तौर पर किया जा सकता है, तो नाचोस और भी स्वादिष्ट होगा। और यहाँ थोड़ा लाइम जोड़ना भी अच्छा होगा। चलो इसे पहले काट लेते हैं। यह कितना अच्छा और सुंदर निकला। बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ कि केट को यह पसंद आए। रुको, जलने की गंध कहाँ से आ रही है? टॉम, तुमने क्या किया है? मैंने बस 1 सेकंड के लिए अपने चिप से अपना दिमाग हटाया था। खैर, अब मुझे केट को ये ओवरकुक कोयले देने होंगे। परेशान मत हो, शायद वो इसे पसंद करेगी। मुझे पता है क्या मेरी मदद कर सकता है। यदि मैं चिप्स पर चीज पाउडर छिड़कता हूँ, तो केट को यह भी पता नहीं चलेगा कि मैंने उन्हें थोड़ा ओवरकुक किया है। बिल्कुल सही। हाँ, यह मैंने कर लिया। मुझे उसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं है। खैर, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। टॉम, परंपरा के अनुसार मैं तुम्हारा डिश से शुरू करूंगी। छी, कितना घिनौना। ये ऐसा जैसे मैं चीज पाउडर के साथ चारकोल खा रही हूँ। बहुत गंदा। मुझे जानना है कि शेफ ने क्या तैयार किया है। सच कहूँ तो मैंने पहले कभी असली नाचोस को नहीं खाया है। जाहिर है यह अच्छी बात थी। मैं सच्ची में उन्हें पसंद नहीं करती। दादी, कोशिश करने के लिए केवल आपके चिप्स बचे हैं। कितना स्वादिष्ट। दादी, मैं सही कह रही हूँ, आप इस दौर को जीतती हैं। बहुत बढ़िया है। वाओ, एनिड ने खुद के लिए एक नई कार खरीदी है। यह कूल है। और यहाँ अपनी नई कार में वेंसडे है। अरे, उसने भी मेरी तरह की कार खरीद ली है। नहीं, तुमने मेरी तरह की ली है। लड़कियों, चलो लड़ो नहीं। तुम्हारी कारें बहुत अच्छी हैं। इस बहस में क्यों पड़ना कि पहले किसने खरीदा? ओ, लगता है चुनौती शुरू हो रही है। ला 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 ला, मेरा रेनबो पार्सल आ गया है। वह क्या कर रही है? क्या यह कार को सजाने के लिए है?
यह सही है। मैं एक रेनबो यूनिकॉर्न कार बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे बस एक नरम रेनबो कालीन लटकाना होगा। पूरी कार को कालीन से ढकना जरूरी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी और वेंसडे की कारें एक जैसी हों। ओ हाँ, पहियों पर रेनबो के बारे में नहीं भूलना है। और एक सींग के बिना कैसा यूनिकॉर्न। और यह तैयार हो गया। वाह एनिट, तुम्हारी कार बहुत ही जादुई और सुंदर लग रही है। वेंसडे, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल, मैं इस रेनबो पागलपन पर कोई कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मैं भी कार को अपने अंदाज में सजाऊंगी। बस केवल अपनी जरूरत की हर चीज को ऑर्डर करना है और अपना काम हो गया। वाह, कुरियर आ भी गया और ये भी इतनी जल्दी। ओह, यह कौन है? हाँ, यह क्विंटिन है। वह काउंट ड्रैकुला के लिए काम करता है। धन्यवाद। अच्छा, तो मेरे पास क्या है? ब्लैक स्प्रे, मेरे फेवरेट काले रंग में कार को जल्दी और सफाई से पेंट करने का एक अच्छा विकल्प। वह सफेद भयानक लग रहा था। अब यह तैयार हो गया। बेशक मुझे सजाने के लिए कुछ चाहिए। मुझे एक वैम्पायर कार चाहिए। क्विंटन मेरी प्रेरणा है। आइए सबसे महत्वपूर्ण बात न भूले, नुकीले दांत। मेरी कार इतनी डरावनी होगी कि डर के मारे सांसें रुक जाएंगी। यह किस तरह का अंधेरा है? ओह, क्या यह वेंसडे की नई स्टाइल की कार है? वेंसडे, एनिट, तुम्हारी कारें बहुत अच्छी लग रही हैं। झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। एनिट, क्या तुमने फिर से कार के लिए कुछ ऑर्डर किया? हाँ, ये छोटी चीजें हैं। कार के इंटीरियर के लिए कुछ खिलौने, नहीं तो ये अंदर बोरिंग होगा। मैं सीटों पर रेनबो कारपेट लगाऊंगी। ओह यार, वे कितने मुलायम और सुंदर है। चलो, पीछे की सीटों के बारे में भी नहीं भूले, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आमतौर पर पीछे बैठते हैं। ये उन्हें जरूर पसंद आएगा। चलो, स्टीयरिंग व्हील कवर को ना भूले, नरम, मेरी पूरी कार की तरह। यहाँ ज्यादा रेनबो कारपेट नहीं है, इसलिए थोड़ा और कवर करना बुरा नहीं होगा। मेरा फेवरेट हगी वगी, कोई भी ट्रिप इसके बिना नहीं हो सकता। हमें रेनबो यूनिकॉर्न और दूसरे सॉफ्ट टॉय के बारे में नहीं भूलना चाहिए। बहुत कम काम बचा है और मेरी कार पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। वाह एनिट, तुम्हारी कार का इंटीरियर बस कमाल का लग रहा है। मैं इसे इस तरह नहीं छोड़ूंगी। मैं भी इंटीरियर करूंगी और इससे कहीं सुंदर। मेरे पास अपनी सीटों के लिए काला कारपेट है। चलो, इस पर बहुत सारे काले तकिए डाल देती हूँ और मेरा फेवरेट हगी वगी डाले, जो हाल ही में जल गया था और काला हो गया है। चलो, स्टीयरिंग व्हील कवर को नहीं भूले। मैं अभी से ही कल्पना कर रही हूँ कि मैं रोड पर गाड़ी चलाऊंगी और मेरे हाथ इस नरम स्टीयरिंग व्हील पर होंगे। बहुत कम काम बचा है। यहाँ मेरा दोस्त रहेगा, लटका हुआ, बस। और कॉबवेब्स भी लगा देती हूँ। यहाँ खोपड़ी लगा देती हूँ। मकड़ी, खोपड़ी सब एक साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? तुम्हारे इस इंटीरियर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ओह, क्या वो तुम्हारा एक और दोस्त है? ओह, यह क्या है? हैलोवीन? ओह, ये कितना भयानक है। क्या तुम मेरे दोस्त से मिलोगी? हेलो वेंसडे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? वेंसडे, तुम वहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम कुछ ठीक कर रही हो? ठीक, मुझे वह चाबी दे दो। हाँ ठीक, जल्दी। धन्यवाद। हाय, तुम कैसी हो? वेंसडे यहाँ कुछ कर रही है, पर हमें अभी तक पता नहीं कि क्या। हाँ, अब मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। थिंक की, अरे थिंक कहाँ है? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी आलसी। बस काम ना करने का कोई बहाना चाहिए। एक बार मैंने मदद मांगी और तुम भाग गए। तुम कहाँ हो बदमाश? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बाहर आओ। वह कहीं नहीं मिल रहा है। क्या वो नर्क में चला गया? मैं तुम्हें ढूंढ कर तुम्हें पढ़ने लिखने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स के पास भेज दूंगी। ओह, ये बीच सड़क पर कैसी लाइन है? अजीब, वे किस लिए खड़े हैं? एनिट, यहाँ क्या हो रहा है? हेलो वेंसडे, मैं और थिंग ने मिलकर ट्रंक में एक ब्यूटी सैलून खोला है। तुम्हें कैसा लगा? थिंग, तुमने क्या किया? तुमसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। मैंने काफी दिनों से अपने ट्रंक की गुलाब की कटिंग नहीं की है। अभी जबकि मेरे पास समय है तो मुझे ये कर लेना चाहिए। मेरे गुलाब की महक अद्भुत है। मेरी मम्मी खुश हो जाएगी। कितना सुंदर है। मुझे लगता है कि यहाँ केवल मेरा प्यारा खरगोश गायब है। ओह वेंसडे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं डर गई थी। तुम्हारा खरगोश एकदम बर्फ की तरह सफेद दिखता है। चलो देखते कि मेरे पास ट्रंक में क्या है। क्या तुम चाहती हो? बेशक। हुर्रे, वेंसडे की यहाँ पार्टी है। तो तुम्हारे पास यहाँ क्या है?
रुको, तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी। कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास ऐसे अवसर के लिए एक रेनबो स्कार्फ है। मुझे सरप्राइजेस पसंद है। ओह एनिट, तुम्हें यह सरप्राइज पसंद नहीं आएगा। यह सब कुछ बहुत ही डरावना और भयानक है। ओह, मैं भूल गई, यह वेंसडे का ट्रंक है और ऐसा होना स्वाभाविक है। एनिट, जरा संभल कर, यहाँ सब बहुत डरावना लग रहा है। मुझे उम्मीद है अगर सांप नहीं तो चूहे तुम्हें जरूर खुश करेंगे। वहाँ क्या है? कुछ नरम, कितना दिलचस्प है। वेंसडे, मुझे वास्तव में सरप्राइजेस पसंद है, इसलिए मुझे बताना। मैंने कुछ नरम और छोटा पकड़ लिया है। क्या ये खिलौना है? एक मिनट रुको, यहाँ क्या है? यहाँ कुछ स्लाइमी है, मुझे सांप की तरह लग रहा है, लेकिन वे वेंसडे के पास कहाँ से आएंगे? अरे नहीं, ये क्या सांप? मुझे सांप से डर लगता है। क्या कह रही हो? सांपों से डर लगता है? हुर्रे, वेंसडे अब अपना सेलो बजाने जा रही है। मैं काफी दिनों से सुनना चाहती थी। मेरे कानों में कैसी भयानक आवाज आ रही है। बंद करो इसे। केवल एनिड ही ऐसे टॉर्चर म्यूजिक को सुन सकती है। मैं इसे अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए भी चालू नहीं करूंगी। क्या अच्छा है कि मैंने अपने ट्रंक में नए स्पीकर खरीदे हैं। बॉब, चलो तुम्हें दिखाए कि असली म्यूजिक क्या होता है। वाह, क्या हम कोई म्यूजिक कंपटीशन कर रहे हैं? कितना अच्छा। एनिड कैसे जवाब देगी? यह क्या है? क्या बिल्लियाँ खिड़की के नीचे चिल्ला रही हैं? वेंसडे अपने सेलो के साथ। वेंसडे, तुमने मेरे दोस्तों को डरा दिया है। क्या हम इसे शांति से कर सकते हैं? यह क्या है? थिंक, क्या तुम इस म्यूजिक को बना रहे हो? मैंने तुम्हें एक शांत और अधिक क्लासिकल सिम्फनी सिखाई थी और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी तुरंत डांस करना चाहती हूँ। ओह नहीं एनिड, खैर मैं मानती हूँ कि यह राग बहुत अच्छा है। मुझे भी डांस करने का मन है। लड़कियों, कितना अच्छा, तुम्हें साथ में कुछ पसंद आया। म्यूजिक सभी को साथ ले आता है। थिंक, तुम एक जीनियस डीजे हो। शुरू कर रहे हैं, हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए, इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया।
हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे। यह डेजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है। यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट।
यह किस तरह का शिष्टाचार है? ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोशंस जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं, भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी देसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं, अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो सब कुछ तैयार है, अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद।